Bismillahirrahmanirrahim. I am Khizr Farooq, PhD scholar. My subject is physics. तो अगर हम इंटर में फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंटर के अंदर फ़िज़िक्स के टोटल 21 चैप्टर हैं और ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में फ़िज़िक्स के 11 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में फ़िज़िक्स के 10 चैप्टर्स हैं। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स। तो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो है मेजरमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें देखते हैं और उनके बारे में हम सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देखते हैं कि सूरज मशरिक़ से ही हमेशा क्यों तुलू होता है, और जब तुलू हो रहा होता है तो इसका साइज़ हम देखते हैं कि हमें बड़ा नज़र आता है और कलर भी इसका रेडिश टाइप होता है। और आसमान की तरफ जब देखते हैं तो आसमान का कलर हमें ब्लू नज़र क्यों आता है। बारिश के बाद अक्सर औक़ात हम देखते हैं हमें एक रेनबो नज़र आती है, इसके बारे में सोचते हैं ये कैसे बनी होगी। और हम ये सोचते हैं कि ये मौसम कैसे बदलते होंगे, ये भी सोचते हैं। फिर रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है ये सब। एरोप्लेन को देखते हैं कैसे उड़ रहा है, शिप्स को देखते हैं कैसे ये पानी पे तैर रही हैं। मतलब हमारे इर्द गिर्द जितने भी फिनोमेनाज हो रहे हैं, हम उन फिनोमेनाज के बारे में सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ही अगर हम सदियों पहले की बात करें, मतलब अरस्तू के ज़माने की बात करें, तो फिर वो लोग भी इसी तरह से उनके इर्द गिर्द जो फिनोमेनाज हो रहे होते थे उनके बारे में वो सोचते थे, ऑब्जर्व करते थे, फिर उनकी रीज़न ढूंढने की कोशिश करते थे कि ये जो फिनोमेना हो रहा है कैसे हो रहा है। और जब उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे, लिविंग थिंग्स पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद नॉलेज इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने उस नॉलेज को एक डिसिप्लिन के फॉर्म में, एक बुकलेट की फॉर्म का नाम दिया और उसका नाम है नेचुरल फ़िलॉसफी। अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें नेचुरल फ़िलॉसफी को तो इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड फिजिकल यूनिवर्स। नेचुरल फ़िलॉसफी के लफ्ज़ में ही ये सब कुछ छुपा है। फ़िलॉसफी ग्रीक वर्ड है, मतलब लव ऑफ विजडम, सोचना, अक्ल से मोहब्बत, नेचर के बारे में सोचना। तो फिर अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड फिजिकल यूनिवर्स। अब जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, काफ़ी नॉलेज इकट्ठा हो गया डिफरेंट लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, फिर ज़रूरत महसूस हुई कि इस नेचुरल फ़िलॉसफी को डिवाइड किया जाए। फिर उन लोगों ने नेचुरल फ़िलॉसफी की क्लासिफिकेशन की, मीन स्टडी ऑफ नेचर को डिवाइड किया, और फिर डिवाइड किया दो ब्रांचेस के अंदर कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर है डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज बायोलॉजिकल साइंस। अगर हम डिफाइन करें द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स इट कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस, मीन जानदार अशिया का मुतालिया क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल साइंस। एग्जाम्पल लें हम, बायोलॉजी है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ये सारी किस्में आती हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजिकल साइंस। और दूसरी जो ब्रांच है फिजिकल साइंस, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज फिजिकल साइंस। बेजानदार अशिया का मुतालिया क्या कहलाता है, फिजिकल साइंस। एग्जाम्पल्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल साइंस की। और हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, स्टूडेंट्स कहाँ पे है, फिजिकल साइंस के अंदर, के स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। तो हम अब फर्दर मूव करते हैं और अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज फिजिक्स।
फिजिक्स की जो सिंपल डेफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। सिंपल सी डेफिनेशन कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि स्टडी करते हैं हम इसमें मैटर को, एनर्जी को और देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमने फिजिक्स की डेफिनेशन के अंदर तीन चीजें हम देख रहे हैं। नंबर 1 मैटर, नंबर 2 एनर्जी एंड नंबर 3 देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो हम इन तीन चीजों को ही एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर को। वी आल्सो नो दैट व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है, हम उसे मादा कहते हैं। 4 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, प्लाज्मा है। इट्स मीन फिजिक्स के ये जिम्मा है कि उसने इन तमाम चीज़ों को स्टडी करना है, इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। दूसरी हमारी है इसी डेफिनेशन के अंदर एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की जितनी भी टाइप्स हैं, कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। इन तमाम एनर्जीज़ को स्टडी किया जाता है किस ब्रांच के अंदर? फिजिक्स के अंदर। और हमारे पास तीसरी चीज जो हमने देखी है वो है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप, किन का? मैटर और एनर्जी का, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। और वो म्यूचुअल रिलेशनशिप हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मास एनर्जी इक्वेशन। आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्वेशन है, वी नो दैट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज एनर्जी, m इज मास, c इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनके दरमियान क्या रिलेशन है? अब ये इक्वेशन एक्सप्लेन कर रही है कि बोथ एनर्जी एंड मैटर आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बट इंटर कन्वर्टेबल। दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है और मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर अब हम ये कहें कि जो डेफिनेशन में था मैटर एंड एनर्जी, वो इस इक्वेशन में मौजूद है, तो अगर हम ये कहें कि ये जो मास एनर्जी इक्वेशन है, जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, यही बेसिकली फिजिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फिजिक्स इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन हमें क्लियर हुई फिजिक्स की कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट, ये ओल्ड डेफिनेशंस हैं जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में स्कूल फिजिक्स में भी हमने डिफाइन किया था वही। लेकिन अगर हम थोड़ा फर्दर मूव करें तो फिजिक्स इन्वॉल्व्स मैनी थिंग्स। काफ़ी सारी चीज़ों को फिजिक्स जो है एक्सप्लेन करती है। उनमें से कुछ हम एग्जांपल्स लें कि फिजिक्स एक्सप्लेन द लॉस ऑफ मोशन, जो कि हम अपनी इसी ही इंटर की फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स एक्सप्लेन कर रही है लॉज ऑफ मोशन को, फिजिक्स एक्सप्लेन कर रही है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, फिजिक्स एक्सप्लेन कर रही है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम को, फिजिक्स एक्सप्लेन करती है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कि रेडिएशन मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। फिजिक्स आल्सो डिफाइन द फंडामेंटल फोर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट लॉ। मीन फिजिक्स इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। तो अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करें तो इन तमाम चीज़ों को फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन करती है। और ये तमाम टॉपिक्स हम अपनी इसी इंटर की फिजिक्स के अंदर इन तमाम को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिफ़ाइन किया। नेचुरल फ़िलासफ़ी के बाद हमने उनकी क्लासिफिकेशन की, वो 2 टाइप्स, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिज़िकल साइंस। फिर हमने फिज़िकल साइंस से एक सब्जेक्ट चूज़ किया, वो है हमारा फिज़िक्स। फिर हमने फिज़िक्स को डिफ़ाइन किया और फिज़िक्स इन्वॉल्व्स द आल्सो स्टडी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है पहला वो कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हमने इसी लेक्चर में से कुछ MCQs यहाँ पे बनाए हैं कि जैसे ही आप ये लेक्चर दे लेंगे तो इन MCQs ये आपके लिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। तो इन MCQs के आप आंसर्स देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस से कौन बिलोंग कर रही है? बायोलॉजी है, जोलॉजी है, फिजिक्स है, या ये तमाम हैं। दूसरा MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डिफाइन फिजिक्स। कौन सा रिलेशन फिजिक्स को डिफाइन कर रहा है? P इज इक्वल टू W/2, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, F इज इक्वल टू ma, और नन ऑफ दीज। फिजिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, फंडामेंटल फोर्सेस, या ऑल ऑफ दीज।
तो यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।